साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लोशो ग्रिड अर्थात अंक शास्त्र के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इससे पहले की वीडियो में हमने अंक 1, अंक 2 और अंक 3 की आपके लोशो ग्रिड में उपस्थिति के विषय में बात किया था। आज हम बात करेंगे आपके लोशो ग्रिड में अंक 4 की उपस्थिति का आप पर क्या प्रभाव होता है। साथियों, लोशो ग्रिड में जो अंक 4 होता है वो आपकी मेंटल एबिलिटी यानी आपकी मानसिक क्षमता का पहला ही स्तंभ होता है, जैसा कि मैंने इसे पिछले वीडियो में आपको बताया है। और साथ ही अंक 4 जो है वो बहुत व्यवहारिक और उद्यमी होता है, अर्थात ये प्रैक्टिकल होता है, कल्पनाओं से बहुत कम वास्ता होता है और चीज़ों को करने में विश्वास रखता है। इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है अपना खुद के कार्य में ज़्यादा प्रवीण होता है। साथ ही अंक 4 की आपके लोशो ग्रिड में उपस्थिति ये बताती है कि आपकी कार्य प्रणाली बड़ी साफ सुथरी और सुव्यवस्थित है। तो आइए देखते हैं कि अंक 4 आपके लोशो ग्रिड में कितनी बार आ रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा, कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक होगा। तो देखते हैं अंक 4। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि लोशो ग्रिड के जो अंक होते हैं इन खानों में वो स्थिर होते हैं, आप उनको परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे 4 अगर यही है तो यही होता है, और आज हम 4 की ही बात करने वाले हैं। 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 और 6। ये एक लोशो ग्रिड है। अंक 4 जैसे उदाहरण से एक जन्म तिथि लेते हैं किसी की, 14 मार्च 1986। अगर इनका लोशो ग्रिड बनाना है तो 1 अपनी जगह पे आएगा, 4 यहीं आएगा, एक ही बार आएगा क्योंकि 4 एक ही बार है इस पूरी जन्म तिथि में। मार्च का मतलब 03 है, 0 का कोई मतलब लोशो ग्रिड में नहीं होता है। 3 अपनी जगह पे आएगा तो 4 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। 1 2 बार है क्योंकि 14 में भी है और 1986 में भी है। 8 1 टाइम है, 6 1 टाइम है, 5 नहीं है इस लोशो ग्रिड में, 7 नहीं है, 2 भी नहीं है। एक लोशो ग्रिड है और ये लोशो ग्रिड 1 बार 4 अगर आपके चार्ट में आ रहा है तो ऐसा लोशो ग्रिड बनेगा। 1 बार 4 अंक के चार्ट वाले जातक व्यवहारिक होते हैं और हस्त कौशल में दक्ष होते हैं। वे ऐसे व्यवसाय को करना पसंद करते हैं जिसमें अपने हाथों से काम कर सकें। इसमें हाथों से जो कौशल प्राप्त करते हैं लोग, जैसे हैंडमेड चीजें, कारीगर, पेंटिंग या ऐसा कोई भी काम जिसमें हाथों अपनी दक्षता का प्रयोग किया जाए। कल्पनाशील होते हैं, योजनाओं और सिद्धांतों से चिढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल्स, बहुत सारे नियम कानून उनको बना के दे दो, या कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन, ऐसी चीजों से इनको चिढ़ होती है। ऐसे जातक दूसरों को संगठित करने और योजनाओं पूर्णता तक पहुंचाने की क्षमता बहुत अच्छी इनमें पाई जाती है और ये नेचुरल होती है इनमें। ये लोगों को कलेक्ट कर सकते हैं, उनमें प्रेरणा भर सकते हैं, उनको संगठित कर सकते हैं और जो भी इनको काम दिया गया उसको लास्ट तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी इनमें होती है और ये कैपेबिलिटी नेचुरल होती है उनमें। संगीत और हस्तशिल्प से भी संबंधित होते हैं ऐसे लोग। तो 1 बार अगर 4 आपके लोशो ग्रिड में आ रहा है तो ये गुण आपके अंदर होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर आपके लोशो ग्रिड में 4 की उपस्थिति 2 बार हो जाए, अब मान लीजिए ये 14 मार्च की जगह अगर 24 होता और ये मार्च की जगह अप्रैल होता, तो ऐसे जातक के चार्ट में एक ही बार होता क्योंकि ये 2 बढ़ जाता और 4 जो है वो अप्रैल की वजह से यहाँ पे 2 बार हो जाता। तो इस लोशो ग्रिड में 4 अंक 2 बार हो गया है। ऐसे व्यक्ति अनात्मवादी होते हैं, पदार्थवादी होते हैं और उद्यमी होते हैं। उद्यमी का मतलब है इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और वो बिजनेस में बहुत अधिक रुचि रखते हैं। मैनेजमेंट के गुण बहुत अच्छे पाए जाते हैं ऐसे लोगों में। अपने काम को शुरू से लास्ट तक ले जाने में इनको पूरी जान लगा देते हैं और जब तक वो काम पूर्ण नहीं हो ऐसे व्यक्ति शांति से नहीं बैठते हैं। हस्त कौशल में भी प्रवीण होते हैं
और नए नए वस्तुओं को बनाना पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति। तो अगर आपके लोशो ग्रिड में 4 अंक की उपस्थिति 2 बार है तो ये भी एक शुभ होता है। 4 की उपस्थिति अगर 1 बार है तो वो भी शुभ है। 4 अंक, क्योंकि ये वाला जो कॉलम है आपका 492, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया है और आज के वीडियो के प्रारंभ में भी, कि ये जो 492 वाला कॉलम है ये आपकी मेंटल एबिलिटी है। तो आपकी मेंटल एबिलिटी का प्रारंभिक स्तंभ ही 4 नंबर होता है, और अगर ये 1 से ज्यादा अर्थात 2 बार आता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं अगर 4 की उपस्थिति 3 बार हो जाए, मान लीजिए यही जन्म तिथि 84 की होती, तो इसमें 4 3 बार हो जाता। देखिए 1 4 2 4 3 4, पर फिर क्या गायब हो जाता है इस लोशो ग्रिड में? 3 नहीं होता। पहले वाले में भी मार्च में 3 नहीं होता एक तो, और 8 होता, 1 होता, 9 होता, 2 भी होता, 6 नहीं होता। ये 3 बार आपके लोशो ग्रिड में अगर 4 आ जाए तो फिर क्या होगा? ऐसा व्यक्ति पूर्णतः यथार्थवादी होता है। पूर्णतः यथार्थवादी का मतलब कंप्लीट प्रैक्टिकल होता है, कल्पनाओं से बिल्कुल परे। और जिसके पास कल्पनाएं ना हो, क्योंकि आप देखिए ये वाली जो लाइन है आपकी वो इमोशंस की है, इसके पास इमोशंस कम है, फीलिंग्स कम है, बिल्कुल ब्लैंक है ये। पर प्रैक्टिकल और नॉलेज इसके पास बहुत अच्छा है, इसलिए अपने जीवन के प्रैक्टिकल पार्ट पर तो बहुत ध्यान देता है, लेकिन बाकी दूसरे पहलू छोड़ जाते हैं, इमोशंस दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जब इमोशंस नहीं होंगे तो सहयोगी भी कम होंगे, मित्र भी बहुत कम बन पाते हैं। मर्यादित होते हैं, परिश्रमी होते हैं, लोगों की कार्य क्षमता का उनको ज्ञान भी होता है, लेकिन ये बाकी जीवन के दूसरे पहलुओं जैसे आध्यात्म हुआ, पूजा पाठ हुआ, इमोशंस हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छा ध्यान नहीं देते, और कई बार ऐसे कार्यों में अपना समय गंवा देते हैं जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, निष्प्रभावी रूप से बस अपना समय गंवाते रहते हैं। वहीं अगर अंक 4 4 बार आ जाए, वैसा तो बहुत कम होगा कि अंक 4 की उपस्थिति 4 बार हो जाए, लेकिन अगर अंक 4 या 4 से ज्यादा आपके लोशो ग्रिड में आता है तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर को बहुत कम मानने वाला होगा, या हो सकता हो माने ही नहीं। आध्यात्मिक और आंतरिक बातों की समझ इसे बहुत कम होगी, अपने हाथ से किए जाने वाले कार्यों में पूर्णतः पारंगत होगा, और ऐसे व्यक्ति को अपने कमर से निचले अंगों में हानि का भी या रोग की प्रायः संभावना बनी रहती है। तो अंक 4 की उपस्थिति अगर 3 से ज़्यादा बार आता है तो वो ठीक नहीं होता है, हालांकि ये भी बहुत मुश्किल है और बहुत रेयर ही ये होगा, पर अगर होता है तो ये ठीक नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर के निचले अंगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, ऐसी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि वो अंग स्वस्थ हो सके, और साथ ही साथ ईश्वर में विश्वास करने से इसके बहुत सारे कार्य और जीवन में खुशियां आ सकती हैं। तो साथियों, ये लोशो ग्रिड में अंक 4 की उपस्थिति के विषय में आज मैंने बात किया। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं साथियों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी करिएगा, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, कंफर्म कर सकूं। नमस्कार।